हमारा तो एक ही चार्टर ऑफ डिमांड है और हम कह रहे हैं कि आप मुल्क में नए इलेक्शंस करवाएं। अब उससे पहले पाकिस्तान में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला है, ये मामला चलते रहेंगे, लेकिन हमारा मामला तो यही है कि मुल्क में नए इंतखाबात के बगैर इस्तेहकाम नहीं आ सकता। फवाद साहब, ये जो खान साहब की 26 नवंबर को पिंडी पहुंचने की कॉल है, उसके बाद से अब तक जो मुल्की सियासत है उसमें आपको कोई तब्दीलियां महसूस होती दिखाई दे रही हैं? क्योंकि आपका सियासत में बड़ा तजर्बा है, तो आगे क्या होने वाला था और अब आपके ख्याल में क्या होने जा रहा है? कोई तब्दीली आपको समझ आ रही हो जो 26 नवंबर के हवाले से आप लोगों का पीछे वालों का जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो भी ज़रा बता दें। हमारा तो एक ही चार्टर ऑफ डिमांड है और हम कह रहे हैं कि आप मुल्क में नए इलेक्शंस करवाएं। अब उससे पहले पाकिस्तान में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला है, ये मामला चलते रहेंगे, लेकिन हमारा मामला तो यही है कि मुल्क में नए इंतखाबात के बगैर इस्तेहकाम नहीं आ सकता और आपको नया जो इस्तेहकाम लाने के लिए पाकिस्तान में नए इलेक्शंस जो हैं वो करवाने पड़ेंगे। और जो इस वक्त की सिचुएशन है, जिस तरह से आप देख रही हैं कि आज पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट रिस्क बॉन्ड है वो 122% रिस्क के ऊपर चला गया है, जो कि परसों तक जो था, परसों 2-3 दिन पहले तक 65% था और जब पीटीआई की हुकूमत थी ये 5% था। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमारा डिफ़ॉल्ट का कितना ज़्यादा जो रेशो है वो ऊपर चला गया है और ये बड़ी फ़िक्र की बात है। और दूसरी दफ़ा ये ऐसा हुआ है इस हुकूमत के 7 महीनों के कि हम डिफ़ॉल्ट के पास चलेंगे। सो पाकिस्तान में जो भी नया आर्मी चीफ आना है उससे देखना है कि ये सूरत हाल वो कैसे कंटिन्यू करेगा और कैसे वो इस चीज़ को जो है वो सॉर्ट आउट करेगा। मेरे ख्याल में सिवाय नए इंतखाबात के और कोई चाराकार है नहीं। ठीक है, अब ये जो एक तरफ हुकूमत ने अहम तैनाती पे अपना मौक़िफ़ दिया है कि जी 2 से 3 दिन में जो अमल है मुकम्मल हो जाएगा, इस हवाले से मैं आपकी राय लेना चाह रही हूँ। और ये जो वज़ीर दिफ़ा साहब हैं उनके भी बयानात आप देख रहे होंगे, निजी टीवी चैनल में बैठ के वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं, उन पर भी काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है। तो जो मामला है ये इतना ये जानने की कैफियत कैसे पैदा हो गई फवाद चौधरी साहब, इतने अहम मामले में आपको क्या समझ आ रही है? देखिए फिजा, ये तो अब हुकूमत जाने और फ़ौज जाने। अपेरेंटली तो यही लग रहा है कि हुकूमत जो GHQ से समरी चाह रही थी वो समरी नहीं आई है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब और राना सनाउल्लाह के बयानात सुने तो वो बड़े जो हैं दे आर वेरी एंग्री, दे आर वेरी फ्यूरियस और वो कह रहे हैं जी कि ये बड़ी गलत बात है, आइन की खिलाफ वर्जी होगी है, बला बला। तो अब ये तो देखते हैं अगले 24-48 घंटों में क्या होता है और हुकूमत किस तरह से इसको लेके आगे बढ़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया है उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।